यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया, जिससे शहर में दहशत फैल गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस हमले में रूस ने अपने हाइपरसोनिक ऑरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये वही मिसाइल है जिसके इस्तेमाल को लेकर ज़ेलेंस्की कुछ दिन पहले चेतावनी दे चुके थे। उनके मुताबिक ड्रोन और मिसाइल में किए गए हमलों से 2 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन का कहना है कि 4 साल से जारी युद्ध में रूस ने तीसरी बार की मिसाइल दागी है, जिससे राजधानी के कई इलाकों में नुकसान हुआ और लोगों में डर का माहौल बन गया। इस पूरे हमले को अब तक के युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने लगभग 600 ड्रोन और करीब 90 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनमें क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और लंबी दूरी के आधुनिक हथियार शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में रूस की ओर से कथित तौर पर हाइपरसोनिक ऑरेशनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुनिया के सबसे तेज और मुश्किल से रोकने वाले हथियारों में गिना जाता है, जिससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। कीव के कई हिस्सों में धमाकों के बाद आग लगने की घटनाएं सामने आई हो और कई इमारतें आंशिक रूप से या पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जबकि स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक साथ कई विस्फोटों की आवाजें सुनी, जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। कीव पर रूस का बड़ा हमला, 600 ड्रोन एक साथ दागे गए, 90 मिसाइलों से हमला किया गया, कई रिहायशी इलाके प्रभावित हुए, रात भर लगातार धमाके होते रहे। हमले के बाद कीव और आसपास के कई क्षेत्रों में हालात पूरी तरीके से बिगड़ गए, क्योंकि कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा, जिसमें आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। जबकि शहर के कई हिस्सों में धुएं और आग की तरह से दृश्यता भी काफी कम हो गई। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हथियार शहर के अंदर तक पहुंचने में सफल रहे, जिससे रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। रात भर बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने और आग पर काबू पाने में जुटे रहे, जबकि अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ती रही और आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया। यूक्रेन सरकार ने इस हमले को सीधे नागरिकों को निशाना बनाने वाला कदम बताया और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ही और अधिक सैन्य सहायता और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने की अपील की, ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके। दूसरी तरफ रूस ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उनका लक्ष्य सैन्य ठिकाने थे और ये कार्रवाई पिछले हमलों के जवाब में की गई है। हालांकि दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर कई बड़े हमलों पर चिंता जताते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, क्योंकि युद्ध का प्रभाव लगातार आम लोगों पर बढ़ता दिख रहा है। रिहायशी इलाके सीधे निशाने पर, कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त, बाजारों में भारी नुकसान हुआ, बिजली और पानी सप्लाई ठप, धुएं से पूरा शहर ढका, बचाव कार्य लगातार जारी है। इस हमले का असर केवल कीव तक सीमित नहीं रहा, आसपास के इलाकों में भी लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में डर और तनाव का माहौल बन गया। जबकि आपातकालीन सेवाओं ने कई जगह राहत शिविर स्थापित किए हैं, घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है और डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हुए हैं। जबकि प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने या सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इस बीच यूरोप के कई देशों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दी गई है और राजनीतिक स्तर पर इस हमले को लेकर गंभीर चर्चाएं शुरू कर दी गई है, क्योंकि युद्ध के हालात और अधिक बिगड़ते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं, कई लोग अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान जारी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आग लगने और इमारतों के ढहने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और कई परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। रात और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हालात अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में रूस यूक्रेन युद्ध को एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और किसी भी तरीके की शांति बातचीत के संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की तीव्रता और बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और गहरी हो सकती है। जबकि कीव में फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।